आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शंस टू द कंप्यूटर, मीन्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. What is computer? A computer is an electronic device that can be run on electricity. The computer is capable for exclusing a variety of jobs like that hospital, shops, bank, school, airports, railway station and many other places. They are extremely accurate and capable of processing data at high speed. And computer is electronic device that allows the user to input instructions and information in the order to execute them and display useful result. A computer has three basic functions like that: input, process and output. What is input? That is the input. Input means we can enter the data and instruction in the computer. That's the way of entering the data, that is input. Like that keyboard, we can write the letters from the keyboard, and keyboard include what we say, what we write on keyboard. The display monitor we can display on monitor. Okay, next input, then the process as per the instructions. जिस तरह से हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस तरह से सीपीयू क्या करता है, उस पर वर्क करता है, उस पर ऑपरेशन करता है और उस पर लॉजिकल रिजल्ट लाकर वो क्या करता है, हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है. ओके, तो यहाँ पर हमें वो डिस्प्ले होता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो इसे हम आउटपुट कहेंगे. अभी आपको पता है इनपुट मतलब जहाँ पे हम डाटा एंट्री करते हैं, दैट्स इज द इनपुट डिवाइस. यह इंफॉर्मेशन कंप्यूटर यानी सीपीयू कलेक्ट करता है, उस पर प्रोसेस करता है और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट देता है. तो आउटपुट हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है. इस तरह से हम इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेस आउटपुट इस स्ट्रक्चर से कंप्यूटर का वर्क चलता है. अब देखिए, इस इनपुट के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. कंप्यूटर में दो कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी है. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड फेल्ड. मतलब जो हार्डवेयर होता है उसे हम फील कर सकते, उसको हम देख सकते, उसको हम हाथ लगा सकते. दैट इज द हार्डवेयर. बट द सॉफ्टवेयर इज the set of instructions that assist the hardware to work in a specific manner. The main object utilized by the user to carry out of basic operations of the computer includes keyboard and monitor. देखिए, सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट है जो कि इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है. हम जो कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, उसका एक सेट होता है. उस सेट पर जो हार्डवेयर होता है वो उसी तरह से वर्क करता है क्या, ये प्राध्यापक उस पर नज़र रखने की काम ये सॉफ्टवेयर करता है. सॉफ्टवेयर उसमें उसको हेल्प करता है. इंक्लूड, इसमें कीबोर्ड भी इंक्लूड होता है और माउस भी यूज़ होता है. इन सारे पार्ट्स को अच्छे से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर क्या करता है, हेल्प करता है. तो इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समझ में आया. हार्डवेयर मीन्स जिसको टच कर सकते, जिसको देख सकते. सॉफ्टवेयर मीन्स जिसको टच भी नहीं कर सकते, जिसको देख भी नहीं सकते, वो अंदरूनी होता है. सॉरी. नाउ वी कैन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस is necessary to the computer. One is the input device. What is input device? Input device are the devices through which we enter the information and instructions. We do this mostly with the help of our keyboard.
हम क्या करते हैं, कीबोर्ड की सहायता से जो कुछ इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं कंप्यूटर में, जो कुछ एंटर करते हैं, तो ऐसे एंटर करने वाली डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस में बहुत सारे डिवाइसेस है, लाइक दैट माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, दोज आर इनपुट डिवाइसेस। We can choose any atom to screen by simply pointing and clicking. इन सारे डिवाइसेस को यूज़ करके हम स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को टच कर सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से इनपुट डिवाइस कहा गया है। नाउ द लेट्स लर्न अबाउट द सम जनरल और कॉमन इनपुट डिवाइसेस लाइक दैट कीबोर्ड। We use the keyboard for the typing the letters, like that some letters both are using by the keyboard, standard keyboard. So this is our input device. Next, mouse. Mouse is the handheld pointing devices that has 2 buttons or 3 buttons for the control the position and pointer to one place to another place. A mouse can also be used for dragging a picture. That is the mouse use. Mouse is also one of the input device. Next, touchpad. Touchpad have the laptop. You know laptop? You saw the laptop. Laptop have touchpad in place of a mouse. माउस की जगह पे उसे एक पैड होता है, उसे टच पैड कहा जाता है। इट्स इज टच सेंसिटिव एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय रोलिंग द फिंगर्स ऑन इट। हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर रोलिंग करते हैं बटन को, मतलब फिंगर जब हम उसे वहाँ पर रोल करते हैं तो वो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, कर्सर जो होता है उस पॉइंटिंग डिवाइस में मॉनिटर पे दिखाई देता है। देन द माइक्रोफोन इज द वन ऑफ द इनपुट डिवाइस। वी कैन record the voice, music and sound into the computer system sound card and used to feed the recordable sound input the microphone into the computer. A part of recording functions and microphone has various other applications such as telephone, type recorder, like that. Both are input devices. Okay. Next, touch screen. Touch screen is also one of the input devices. We can touch the directly object and enter the software and application without the assistance of pointing device. Device like tables, laptops, ATM and smartphone have the touch screens. Next, light pen. Light pen is the pointing devices that can look like a pen. Can we select the object, the display screen, similar in a functions to the mouse. The light pen allow the direct access to the screen for pointing or interacting with displayed objects. Light pen works only with CRT monitors and cannot interact with advanced LCD monitors. Engineers, fashion designers and architects commonly use the light pen. It is quite expensive also. This pen is very costly and very expensive. Next input device is the scanner. You know scanner? There are so many types of scanner. Scanner is the device can read textual and graphical data from paper and translate into the computer format. The portable scanner that consists of the flat tray with a glass pan and the covering lid with make the capable to the photostat machine is popular. Like that, the scanner types here: drum scanner,
sheet filled scanner, handheld scanner, flatbed scanner, flip scanner, film scanner, and card scanner. Those are the types of scanner. Now the last and one is the input device, digital camera and web camera. You know the digital camera? Digital camera used to photography and videography. Photos and videos are recordable inside a memory chip that lives within the camera. These images, videos are uploaded to the computer via the data cable and card reader for modifications, storing purpose and printing. Web camera is also one of the input device. A web camera is attached on a computer or laptop till the image or recording live videos. It is used to share pictures and live chat with the people over the internet. That is your introductions of computer and input and output devices. Input devices, sorry, and output devices. Let me learn about the next chapter, next class. Okay, thank you.